जंग के लिए दो चीजों की दरकार होती है, हथियार और हौसला। कल 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद खबर आई कि यूक्रेन के कुछ सिपाहियों ने लुहांस्क और डोनेस्क के इलाकों में सरेंडर कर दिया है। लेकिन इसके बाद यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खुद सामने आकर कहा कि कोई सरेंडर नहीं किया गया है। जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश हम रूस और उसकी सेना से नहीं डरता और उनके खिलाफ अकेले ही जंग जारी रखेंगे। शुक्रवार 25 फरवरी को एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के आगे ना झुकने की बात कर रहे हैं। वीडियो यूक्रेन के स्नैक आइलैंड का है। यहां एक जगह पर 13 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना का सामना कर रहे थे। इस दौरान रशियन वॉरशिप की तरफ से हथियार डालने की बात कही गई, लेकिन इन सैनिकों ने इसे ठुकरा दिया। ऐसा करने के बजाय उन्होंने मरना स्वीकार किया। खबर है कि सरेंडर से इंकार करने के बाद रशियन वॉरशिप ने उन पर हमला किया, जिसमें सभी 13 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। लेकिन वीडियो के जरिए बाहर आई उनकी बहादुरी ने यूक्रेन में हर किसी को भावुक कर दिया। इसके बाद यूक्रेन ने इन सभी सैनिकों को हीरो ऑफ यूक्रेन के टाइटल से नवाजे जाने की घोषणा की है। जिमिनी आइलैंड, जिसे स्नैक आइलैंड भी कहते हैं, यूक्रेन के दक्षिणी किनारे पर एक छोटा सा द्वीप है। काला सागर में यूक्रेनी सीमा के छोर पर होने और रोमानिया के नजदीक होने के चलते रणनीतिक तौर पर यह द्वीप यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसे लेकर यूक्रेन और रोमानिया के बीच सीमा विवाद भी रहा है, जिस पर यूक्रेन का कहना था कि यह द्वीप यूक्रेनी टेरिटरी में आता है और हम पूरी ताकत से इसकी रक्षा करेंगे। अभी तक यह द्वीप यूक्रेन के ही कब्जे में था, लेकिन 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए चौतरफा रूसी हमले में यूक्रेन ने यह द्वीप खो दिया है। अब इस पर रूस का कब्जा है। इसी बीच यह वीडियो सामने आया है। इसमें रूसी वॉरशिप की तरफ से ऑडियो मैसेज में द्वीप पर तैनात यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड्स को हथियार डालने को कहा गया और यूक्रेनी सिपाहियों ने जवाब में हथियार डालने से मना कर दिया। रशियन वॉरशिप की ओर से कहा जाता है कि मेरी तुम्हें सलाह है कि अपने हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो, वरना तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। समझ गए? इसके बाद यूक्रेनी सिपाहियों में से एक की आवाज आई। वो अपने साथी से पूछ रहा था कि क्या रशियन वॉरशिप को भाड़ में जाने को कह दूं। इसके बाद यूक्रेनी पोस्ट ने जो जवाब दिया उसका वैकल्पिक हिंदी अनुवाद है, इसे मैं भाड़ में जाने को कह दूं, रशियन वॉरशिप भाड़ में जाओ। इसके बाद रूस के जंगी जहाज ने पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसमें 13 यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। 25 फरवरी को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर अपने इन 13 बॉर्डर गार्ड्स की मौत की पुष्टि की। साथ ही सभी को मरणोपरांत यूक्रेन का सबसे बड़ा सेना सम्मान पदक हीरो ऑफ यूक्रेन दिए जाने की घोषणा की है। इधर रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन हथियार डालने पर राजी हो तो हम बात करने को तैयार हैं। यूक्रेन ने भी पुतिन को बातचीत का न्योता भेजा है। उम्मीद है बातचीत शुरू हो और सैनिकों की शहादत का सिलसिला थमे। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।